जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या है बच्चों, देखिए कि प्रश्न संख्या 20 है, माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा। अब प्रश्न क्या है हमारा कि माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा था। बच्चे क्या कर रहे थे, विद्यालय में वृक्षारोपण कर रहे थे, तो माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए बुलाया गया था। तो माली काका ने बच्चों को कहा था कि जब भी आप गमले में कोई भी पौधा लगाओ तो उस गमले में हमें एक पैंदे में छेद कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था, तो आइए उत्तर पढ़ते हैं कि माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए इसलिए कहा ताकि आवश्यकता से अधिक पानी उस छेद से बाहर निकल जाए और पौधे गल ना सके। क्यों कहा था माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए कि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अगर गमले में पानी ज़्यादा चला जाता है तो वो उस छेद से पानी गमले से बाहर चला जाए और जिससे क्या है जड़ें गले ना। तो इसीलिए माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने को कहा था और ऑक्सीजन भी है वो मिलती रहे इसीलिए। फिर प्रश्न संख्या 21 है कि बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए। अब हम कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके पास में अनावश्यक घास फूस या पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, तो उन पौधों को हमें क्यों हटा देना चाहिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा कि बेकार के पौधों को इसीलिए हटा देना चाहिए क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्वों व पानी को सोख लेते हैं और मुख्य पेड़ पौधे उससे वंचित रह जाते हैं। किससे वंचित रह जाते हैं, पोषक तत्वों से और पानी से वंचित रह जाते हैं। तो जो हमें मुख्य पेड़ पौधे बड़े करने हैं उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हमें बेकार के पेड़ पौधों को हटा देना चाहिए। जो हमें मुख्य पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास से जो बेकार पेड़ पौधे होते हैं हटा देने चाहिए, अन्यथा जो मुख्य पेड़ पौधे हैं उनका पोषण तत्व और पानी जो आसपास के पेड़ पौधे हैं वो सोख लेंगे। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 22 है कि जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा। प्रश्न संख्या 22 क्या है बच्चों कि जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा। तो उत्तर है बच्चों कि जंगल में पेड़ों से बीज जीव जंतुओं तथा हवा आदि से धरती में बिखर जाते हैं। कैसे, जंगल में बीज कैसे पहुंचता है, जंगल में पेड़ पौधों से बीज जीव जंतुओं तथा हवा आदि से धरती में बिखर जाता है। जीव जंतुओं से अब किसी जीव जंतु ने कुछ भी फल खाया तो उसका बीज उसके पेट में गया और वो बीज उसके मल द्वारा धरती पे बिखर गया और हवा से भी उड़ता उड़ता जंगल में पहुंच गया। तो ऐसे करके जीव जंतुओं के द्वारा और हवा के द्वारा जंगल की धरती में बिखर जाता है और वर्षा के दिनों में ये धरती में अंदर जाकर स्वयं ही उग आते हैं। ठीक है। तो प्रश्न 22 है कि जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा। तो उत्तर है बच्चों जंगल में पेड़ों से बीज जीव जंतुओं तथा हवा आदि से धरती में बिखर जाते हैं और वर्षा के दिनों में ये धरती में अंदर जाकर स्वयं ही उग जाते हैं। ठीक है, वर्षा के पानी से। फिर प्रश्न संख्या 23 है कि इन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा। अब बच्चों हमारे घर पे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम अगर एक दिन से दूसरे दिन पानी अगर नहीं पिलाएं तो वो पौधे क्या मुरझाने लग जाते हैं। देखा है ना आपने, पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती हैं, मुरझाने लग जाते हैं वो पौधा। तो जंगल में अब रोज़ पानी उन्हें कौन पिलाता होगा। तो उत्तर है हमारा उन्हें जंगल में पानी बरसात के समय में ही मिलता है, कोई और पानी नहीं पिलाता है। ठीक है। और जंगल में वही पौधे उगते हैं जो कम पानी में पनप सके। ज़्यादा पानी वाले पौधे जंगल में नहीं पनपते। क्यों, क्योंकि उन्हें समय समय पे पानी चाहिए होता है और समय समय पे पानी तो मिल नहीं सकता। तो इसीलिए प्रश्न 23 है बच्चों कि उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा। उन्हें मतलब पेड़ पौधों को जंगल में पानी कौन पिलाता होगा जो अपने आप ही उग जाते हैं। तो उत्तर है उन्हें जंगल में पानी बरसात के समय ही मिलता है, कोई और पानी नहीं पिलाता है। फिर प्रश्न संख्या 24 है कि पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता होगा। अब पेड़ पौधों पे कीड़े लगते हैं तो कैसे पता चलता है हमें कि पेड़ पौधों पे कीड़े लग गए हैं। तो उत्तर है पेड़ पौधों के अचानक मुरझाने या उनकी पत्तियों के सूखने से हमें उनमें कीड़े लगने का पता चलता है। पेड़ पौधों पे कीड़े लगने का कैसे पता चलता है बच्चों
कि पेड़ पौधों के अचानक मुरझा जाने से या फिर उनकी पत्तियों के सूखने से या उनकी पत्तियों में छेद होने से हमें पता चलता है कि पेड़ पौधों के अंदर कीड़े लग गए हैं। फिर प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न के दो दो नाम लिखिए। अब निम्न मतलब अ और ब कुछ प्रश्न है, जड़ें और तनों के दो दो नाम लिखने हैं जो हम खाते हैं। तो जड़ जो हम खाते हैं उसके दो नाम लिखने हैं। तो पहला नाम तो मूली है, मूली जड़ है, ज़मीन के अंदर बनती है। गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है। तो ज़मीन के अंदर वाले पौधे के ज़मीन के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं ना। तो मूली और गाजर दोनों क्या है? जड़ है जिन्हें हम खाते हैं। तो जड़ें जो हम खाते हैं, तो उत्तर में हो गया मूली और गाजर। ठीक है। फिर ब में है तने जो हम खाते हैं। अब तने कौन कौन से होते हैं? ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तो तने कौन कौन से हैं जो हम खाते हैं? तो उत्तर है पहला तो है गन्ना। गन्ना क्या है? तना है जिसे हम खाने का काम में लेते हैं, है ना। और कमल ककड़ी भी क्या है? ज़मीन से ऊपर, पानी से ऊपर होती है। तो गन्ना भी पानी ज़मीन से ऊपर होता है और कमल ककड़ी भी पानी से ऊपर होती है। तो इन दोनों को हम खाते हैं और ये तने होते हैं जो हम खाने के काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।